हमारी महान भारतीय संस्कृति को साधु संतों और ऋषि मुनियों ने अपने तेज और बल से सींचा है। आध्यात्मिक संस्कारों के प्रचार प्रसार में दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे अद्भुत और सबसे सरल सरस जैन धर्म का भी अतुलनीय योगदान है। और जैन धर्म में अनेकता में एकता के प्रतीक वर्धमान स्थानकवासी श्रमण संघ का नाम तो आज सिरमौर के रूप में लिया जाता है। बौद्धिक मिलन से हुआ श्रमण संघ का सूरज। 1952 में अक्षय तृतीया का दिन धर्म और ध्यान की उर्वरा भूमि सादड़ी मारवाड़ पर अनेक संप्रदायों के अपूर्व बौद्धिक मिलन से एक आचार्य, एक समाचारी के उद्देश्य से जैन श्रमण संघ के तेजोमय सूरज का उदय हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक पूरे भारत में विचरण क्षेत्रफल फैल गया, जिसमें जैन श्रमण संघ, जैन कॉन्फ्रेंस, जैन श्रमण संघीय श्रावक समिति, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघों की एक सुंदर व्यवस्था, हजारों की संख्या में बने जैन स्थानक, शैक्षणिक व आरोग्य सेवा केंद्र, साधना केंद्र आदि स्थापित किए एवं अनेकानेक प्रकार के जैन आगमों का प्रकाशन एवं साहित्य प्रकाशन की लंबी श्रृंखला है। हमने किए क्रांतिकारी व सफल नवाचार। देश काल परिस्थितियों के बदलते दौर में अंतिम समय में अनेक जगहों पर साधु संतों की उपेक्षा होती हुई देखी गई। वृद्धावस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में कठिनाई आते देख आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब और उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहेब ने दीर्घ दृष्टि से चिंतन किया कि संघ के साधु साध्वियों की मूलभूत समस्याओं पर चिंतन होना चाहिए। आज इलाज कराना बड़ा कठिन हो गया है। पहले तो 200-500 में इलाज हो जाता था, आप देखिए 10-10 लाख कैंसर का कितना होता है, कितना कठिन है। परंतु कुछ साध्वी ऐसी हैं जो दवाई नहीं मिलती उनको, पर कुछ ऐसे साधु साध्वी हैं जिनको बहुत ज़रूरत है शिक्षा के लिए, सेवा के लिए, स्वाध्याय के लिए। यूं पड़ी श्रमण संघ विकास फंड की नींव आचार्य श्री जी ने प्रमुख संतों श्रावकों के सामने बात रखी और बताया कि हमें साधुओं के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। इसी अनुरूप आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब की प्रेरणा से वर्ष 2010 में श्रमण विकास फंड की महती योजना ने साकार रूप लिया। श्रमण संघीय श्रावक समिति के माध्यम से श्री सुमति लाल कर्णावत के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारी कार्य हाथ में लिए गए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूरे देश भर में जो बड़े खर्चे आते थे उसके लिए जीतों के कार्ड का उपयोग किया जाता है, लेकिन दवाई से लेकर टेस्ट से लेकर के छोटे मोटे खर्च लिमिट के आगे हम खर्च नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर श्रावक समिति ने ये कार्य शुरू किया और पिछले 2009 से लेकर के अभी तक लगातार ये स्वास्थ्य की सेवा पूरे देश भर में जहाँ कहीं पर भी साधु साध्वी विचरण कर रहे हैं, जो साधु साध्वी लंबे समय से बीमार हैं, एक ही जगह पर रुके हुए हैं, उनको रेगुलर दवाई की आवश्यकता है, उनको सेवक की सेवा की आवश्यकता है, वो सारी व्यवस्था श्रमण संघ विकास फंड के माध्यम से श्रावक समिति के बैनर तले ये कार्य चल रहा है। सेवा प्रकल्प, इसमें वृद्ध साधु साध्वियों अथवा स्वास्थ्य के कारण विहार नहीं कर सकने वाले संतों के लिए स्थान की व्यवस्था, सेवा की व्यवस्था का प्रावधान है। जो साधु साध्वियों की सेवा करता है वो अपने जीवन में कर्म निर्जरा की ओर अग्रसर होता है और ऐसे साधु साध्वी अपने जीवन की सांध्य वेला में अक्सर ये सोचते हैं कि मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों को किस रूप में बिताऊंगा। इन्हीं बातों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान ने श्रमण संघ विकास फंड के माध्यम से सेवा प्रकल्प प्रारंभ किया है। 500 गरीबों की सेवा एक समक्ति की सेवा के बराबर है। 500 समक्तियों की सेवा और एक साधु साध्वी की सेवा बराबर है। 500 साधु साध्वियों की सेवा एक आचार्य की सेवा के बराबर है। 500 आचार्य की सेवा एक अरिहंत की सेवा करें बराबर है। इसी प्रकल्प में व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए श्रमण संघ का राष्ट्रीय कार्यालय
एवं साधु साध्वियों के स्थिर वास के लिए 14 कमरों का निर्माण रामा विहार दिल्ली में किया गया। आदेश्वर धाम कुप्पकला में वृद्ध साधु साध्वियों के लिए 30 कमरों का निर्माण किया गया। साधना प्रकल्प। इस प्रकल्प में ध्यान साधना के प्रचार प्रसार के लिए शिवाचार्य ध्यान सेवा समिति सेवारत है। आनंद में झूमूंगा, अतीन्द्रिय सुख बरसाऊं, परम आनंद का खजाना हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ध्यान केंद्रों का संचालन तथा साहित्य प्रकाशन कार्य संपन्न हो रहा है। आगम का प्रकाशन एवं आध्यात्मिक साधना के लिए आत्म ध्यान के प्रयोग करवा रहे हैं। संगठित रूप से सभी साधु साध्वियों तक पहुंचे और हमारा संघ दीर्घ दृष्टि से ऊंचाइयों को स्पर्श करें। सभी साधु साध्वी सुरक्षित रह करके अपने आध्यात्मिक साधना को आगे बढ़ाते जाएं। साहित्य के सृजन से लेकर प्रकाशन तक की संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटलाइज की गई है। साहित्य संदर्भों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया ने इसकी गुणवत्ता को कालजयी कर दिया है। स्वास्थ्य प्रकल्प। स्वास्थ्य प्रकल्प में साधु साध्वियों के रुग्ण होने पर उनके लिए रोगोपचार करवाने की संपूर्ण व्यवस्था है। विहार में साधु साध्वियों की दुर्घटना, विभिन्न बीमारियां जैसे कैंसर, दिल का दौरा, घुटनों की बीमारी, रीढ़ की हड्डी, बीपी, शुगर आदि बीमारियों में अधिक खर्च होता है। ऐसे समय पर समुचित और सटीक उपचार का प्रावधान किया गया है। साध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब का एक्सीडेंट हो गया तो उनका सारा इलाज हुआ। दिव्य प्रभा जी महाराज साहब कैंसर का इलाज हुआ। मधुश्री जी महाराज साहब का कैंसर का इलाज हुआ। जितेंद्र जी महाराज साहब का नी रिप्लेसमेंट हुआ। पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब का दिल्ली में लंग्स कैंसर का ऑपरेशन कराया गया। 2-2.5 माह तक सेवा की गई। मात्र 2-2.5 माह के अंदर लगभग 7 लाख रुपए का खर्च आया था, जो कि पूरा का पूरा श्रमण संघ विकास फंड ने उठाया था। पिछले 9 वर्षों में 1000 से ज्यादा साधु साध्वियों के स्वास्थ्य के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। साधु संतों को भी डायबिटीज की बीमारी बढ़ रही है, कैंसर जैसे रोग भी हो रहे हैं, शारीरिक क्षमताएं भी कम पड़ती जा रही है। ऐसे समय में पूज्य आचार्य भगवान ने श्रवण विकास फंड का जो प्रावधान किया, जो नियोजन किया, वो बहुत उचित है, समुचित है। वर्तमान समय को देखते हुए आप सभी इसमें सहयोगी बने और इस विकास फंड में अपनी पुण्य उपार्जित राशि का सहयोग करें, तो यह भी सुपात्र दान की स्थिति बनती है। संगठन प्रकल्प। इसमें श्रमण संघीय राष्ट्रीय श्रावक समिति द्वारा साधु साध्वी एवं मुमुक्षु श्रावक श्राविकाओं के संपर्क के लिए योजनाबद्ध तरीके से शिव ध्यान धारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। प्रांतीय शाखाओं, महिला शाखा व युवा शाखा की ओर से संगठन का कार्य किया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता व सात्विक गर्व हो रहा है, साधु साध्वियों की मूलभूत आवश्यकताओं को दूरदृष्टा परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज ने पहचान कर एक सशक्त कदम उठाते हुए श्रमण संघीय श्रावक समिति के तत्वावधान में श्रमण संघ विकास फंड की स्थापना करवाई, जिससे संघ में एक नई आशा का संचार हुआ है। श्रमण संघीय अंतरंग व्यवस्था एवं साधु साध्वियों के बीच कड़ी बनकर आचार्य श्री के दृष्टिकोण को सभी तक पहुंचाकर संघ में समाधि का वातावरण बनाया जाता है। सभी साधु साध्वियों को प्रत्येक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। शिक्षा प्रकल्प। शिक्षा प्रकल्प में साधु साध्वियों के धार्मिक अध्ययन व प्राकृत भाषा के साथ विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के उन्नयन का विचार है। जितना ज्ञानार्जन होगा उतना ही उच्च वैचारिक परिमार्जन भी होगा, जिसके लिए अनेक शोध काया की आवश्यकता है। जिन साधु साध्वियों को पढ़ाई करनी है,
पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए प्रोफेसर्स लगे हुए हैं। चातुर्मास काल में तो संघ कर देता है, लेकिन शेष काल में 8 महीने के लिए साधु साध्वियों को एक एक श्रावक को पकड़ करके उसको प्रेरणा देनी पड़ती है और हमेशा के लिए उसका एहसानमंद बनना पड़ता है। तो हमने ये व्यवस्था चालू की, जो साधु साध्वी ऐसी कोई बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए प्रोफेसर्स की व्यवस्थाओं के लिए कुछ खर्च करना है तो ये श्रावक समिति के माध्यम से होता है। पढ़े लिखे और निपुण साधु साध्वियों के ज्ञान का लाभ आधुनिक संदर्भों से प्रकाशित और ओतप्रोत होगा तो धर्म ध्वजा और अधिक प्रखरता के साथ नई पीढ़ी में भी फहराई जा सकेगी। हमारे साधु साध्वी यदि शिक्षित रहे तो समाज को सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं, युवा पीढ़ी से संवाद कर सकते हैं और इस शिक्षा के माध्यम से जो उन्हें अपने स्वयं को जानकर, अपने आप को जानकर के सबको उस आत्मज्ञान में, आत्मबोध में आगे बढ़ाने में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक सहभाग रह सकता है। तो हम सभी इस प्रकार से साधु साध्वी शिक्षा के माध्यम से हमारा भावी समाज और अधिक धर्म प्रवण बने, इसके लिए प्रयास करें। 1300 साधु साध्वियों का विशाल श्रमण संघ आज श्रमण संघ 68वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। चौथे आचार्य सम्राट परम पूज्य ध्यान योगी युग प्रधान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के सानिध्य में बहुत ही ठाट बाट से ये कारवां आगे बढ़ रहा है। इनके साथ ही युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहिब के साथ ही तेजस्वी प्रभावशाली उपाध्याय व प्रवर्तकों की लंबी श्रृंखलाओं विदुषी साधुवियों ने श्रमण संघ की प्रभावना की रचना करते हुए इसे नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। वर्तमान में श्रमण संघ के 1300 साधु साध्वियां आचार्य श्री के तत्वाधान में अपनी आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। भगवान महावीर से पूछा, गंधर्व गौतम ने प्रश्न किया, प्रभु एक व्यक्ति दीन दुखियों की सेवा करता है, दुगन साधु साधुओं की सेवा करता है, एक आपका नाम लेता है, आपकी यशो गाथा गाता है, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? महावीर ने फरमाया, गौतम जो दीन दुखियों की दुगन साधु साधुओं की सेवा करता है वो साधुवाद का पात्र है। श्रमण संघ विकास फंड 9-10 वर्षों से विकास कार्य में साधु साध्वी शिक्षा सेवा साधना में वह तत्पर है। इसमें आप सुपात्र दान दे करके सेवा का लाभ लें। हार्दिक साधुवाद। मन का एक छोटा सा शुभ संकल्प और पुरुषार्थ का अदम्य बल हर बड़े से बड़े सपने को साकार बना देता है। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के इस दूरगामी दृष्टिकोण को हमें तन मन और धन की आहुतियां देकर साकार करना है। गुरु के सानिध्य में प्रसन्नता के इस अनुष्ठान के आनंद की अनुभूति का क्षण आया है। आपसे विनती है कि आनंद से सराबोर होकर इस मंगल पावन कलश में अपनी ओर से जो भी हो सके अर्पित कीजिए। आइए करें श्रमण संघ विकास फंड संकल्प। प्रस्तुत विकास योजना में 51 लाख दान राशि देने वालों को प्रमुख संरक्षक, 21 लाख दान राशि देने वालों को संरक्षक, 11 लाख दान राशि वालों को आधार स्तंभ, 5 लाख दान राशि वालों को स्थायी स्तंभ, 1 लाख दान राशि वालों को स्तंभ, 51,000 दान राशि वालों को स्थायी निधि, 21,000 दान राशि वालों को विशेष सदस्य, 11,000 दान राशि वालों को सदस्य। श्रमण संघ विकास फंड द्वारा संचालित साधु साध्वी सेवा फंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्ध साधु साध्वी सेवा के साथ विहार सेवा में रहने वाले सेवक सेविकाओं की 6 माह की व्यवस्था की योजना भी प्रारंभ की जा रही है। विहार काल के 6 माह की व्यवस्था आप अपने परिवार की ओर से एक सिंघाड़े की सेवा का लाभ 51,000 रुपए का सुपात्र दान देकर इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके द्वारा दान दी गई राशि आयकर की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। श्रमण संघ विकास फंड अकाउंट नंबर 31175118989, IFSC कोड SBIN 0001702, भारतीय स्टेट बैंक शाखा राणा प्रताप बाग नई दिल्ली। श्रमण संघ विकास फंड अकाउंट नंबर 2911996311, IFSC कोड KKBK 0004632, कोटक महिंद्रा बैंक
शाखा राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली। सहयोग राशि देने के लिए संपर्क करें अनिल जैन 9711166108, 9315062423, राजपाल जैन 9810114233, राजेश मिश्रा 9717360488, सुशील जैन 9416034463। राशि जमा करके सूचना निम्नलिखित पते पर भेजें। श्री अनिल जैन, 43 वीरनगर जैन कॉलोनी, नियर राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007। मोबाइल नंबर 9711166108 और 9315062423। आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास करते हुए मैं आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है कि तुम आत्मा हो, आत्मा थे, आत्मा ही रहोगे। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोलें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अवजयनंग, नमो लोई सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनु श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत